आओ। चलिए सर्भ्यो नमो नमः। आज सब छुट्टी पे गए, कहा संडे मनाओ थे ना सब। सत्रह तक हो गया था ना, 17 तक ना, 17 कितना 18 बच्चा है, 18 से 22 ना। सरल बाटे आगे, एक आग थोड़ा दिक्कत पड़े ना, सब सरल वाला अलंकार। अच्छा। हमारे टॉपिक में हमारे विषयों बाटे अलंकार विभाजन, अलंकार छंद विभाजन बाटे। तो नया पुस्तक में मैं अलंकार छंद सर्च करे पड़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, उसमें एक टॉपिक मतलब कि एक टॉपिक है ना, मतलब कि छंद और अलंकार विभाजन। प्रॉपर शब्द हमारा है जो बाटे शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक अध्ययन, नया पुस्तक है, कुछ काम नहीं हुआ उसमें। आइए चलिए एक आध दो छंद पढ़ लेते, फिर आई डायरेक्ट यहीं पे ना। चलिए श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तम दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। शार्दुल उस पे आइए, सगधरा पे। म्रप्नय्यानामहमेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिषष्ठुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री द्विकालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुषर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। वाचन छंद शुरू करिए। 10 मिनट लागे पूरा वाचन कर लो ना। संक्षेप कम आराम से ला। जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ विचिन्तयन्ति यमनमानसा तपोधनं विस्सिनमामुपस्थितं स्मरस्यति त्वां न शबोदितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतमिव उक्ता वसन्ततिलका तव जाजगौ उक्ता वसन्ततिलका तव जाजगौ याते कतोत्शिखरं पतिरोषधीना माविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनो द्वयाभ्यां
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हितेशनिशैव कुमुद्वती मे दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीयशोभ इष्टप्रवासि जनितान्नवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमातसुदुःसहानि। अनुष्टुप श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्वय दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधाना भूतये भुव अवेहितन्यां ब्रह्मन् अग्निगर्भामसमीमिव। शार्दूल सूर्यास्वैर्मसजास्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्योतश्चरणोपरागसुभगो लाच्छारशकेनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलै रापर्वभागोतिथै दत्यान्याभरणानि न किसलयोद् भेदप्रतिद्वन्द्विभिः यास्यत्यद्य शकुन्तलेतहृदयं संस्पृशमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरणौकश पीड्यन्ते गृहिणा कथं नूतनया विश्लेषदुःखेन वै यया तेरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरोमवाप्नुहि अमी वेदिं परितक्लिप्तजिश्रयः समिद्वन्तः प्रान्तसंशीर्णदर्भा अपघ्नन्तो दुरितं अव्यगन्धै वैदानास्तां वह्नयः पावयन्तो पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मासपेते सूया नादते प्रियमण्डनापभवतां स्नेहे प्रवि आदेव कुसुमप्रसूतसमये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरेयं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचने कृतमेभिरीदृशं रम्यान्तरकमलिनी हरितैषरोभिश्छायाद्रुमयनियमितार्कमयि भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पन्त उदगलितदर्भकवला मृग्यापरितक्तनर्तना मयूरा अपसितपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त सूरिवलता
संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थ भरतारमात्मसद् चूतेन संसितवती नवमालिकेयम् अस्यामहिं च सम्प्रतवीतचिन्त यस्य त्वया वणविरोपणम् इङ्गुदीनां तैलं न सिच्यत मुखे कुशशोच विद्ये श्यामाखमुष्टिपरिवर्धितगोजहात् सोऽयं न पुत्रकृतका पदवीम् उत्पश्मणो नयनयोरुपरोद्धवृत्तिं बाष्पं कुरुस्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्न लक्षित नतो नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति एषा प्रेण विना गमयति रजनीं विषाददीर्घतरां गुरुवपि विरह दुःखम् आशावन्तः सामान्य प्रतिपत्य पूर्वकमेयं दारेष्वदृश्यात् त्वया भाग्यायत्यमतः परं न खलु तत् वाचं वधूवन् फिर से कहिए अस्मान् साधु विचिन्त संयमधनात् उच्चैकुलं चात्मना सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमेयं दारेषु दृश्यत्वया शुश्रूषस्व गुरो न कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्मं प्रदीपं गम भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागेश्वनो सेकिनी यान्तेवं गृहणीपदम् इव तयो वामाकुलसादय अभिजनवतो भक्तो श्लाघे सीतागृहिणीपदे विभव गुरुभिकृतैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरा प्राचीवर्गं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वस्य शोचं गणयिष्यसि भूत्वा चिराय चतुरन्तमहिषपत्नीं दौसन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भरता तदर्पितकुटुम्बवरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराशमिष्मि सममिष्यति मम शोकः कथं नु वस्य त्वया रचितपूर्वम् उटजद्वारविरूढं निवारबलिं विलोकयतः अर्थो हि कन्या परकीय एव तामदशं प्रेष परिग्रहीतु जातो ममायं विशदप्रकामं प्रतर्पितर्या शिवान्तरात् प्रवर्ततां प्रकृहिताय पार्थिव सरस्वती सुष्ठुमहतां
ममापि च क्षपयत नीललोहित पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। अब हाँ कौन सा कौन कहा था? हाँ हो गया ना। 13 नंबर कौन श्लोक था? 13 नंबर कौन सा है श्लोक? 12 है उद्गलित द्रव्य कमला। 13 क्या क्या है 13? संकल्पितम 14 ना। हाँ 14वां आपका जो है यशत्व है। 15 उत्पक्षमोहन है। 16 है ऐसा प्रेण बिना गम्यति। ठीक हुआ ना? हुआ तो ऐसा हुआ है। अब हो 16 नंबर। सत्रह तक हो गया रहा 17 तक ना। सत्रह तक हो गया बटे 18 नंबर चलेगी बात ना। 17 में दिक्कत कौन हो? अलंकार में। अलंकार किसी भी प्रकार का दिक्कत चले। हाँ अच्छा या आप प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में कौन बटे हो? पढ़ क्या रहा कल से बताओ कहाँ बटे? सुना अब यहाँ जो आसमान है अगर यहाँ मान पर प्रस्तुत प्रशंसा नहीं होती। हाँ आसमान पर जिससे प्रस्तुत प्रशंसा हो गया। हाँ कि वहाँ पे कौन अच्छा उपस्थित होते हुए ना माम अगर माम कर देते मैं हो जाता ना। और आसमान करने से हम सभी आ गए उसमें ना। तो क्या अप्रस्तुत प्रशंसा है। अगर माम कर देते पर्टिकुलर क्या था कट गिर जाता तब नहीं होता। तब प्रस्तुत उल्टा हो जाता। फिर तब थका जाता है प्रस्तुत ना आ गया मटे कहाँ तो सब के लिए कह दे ना। हाँ सब पे लागू हो गया तब क्या हो गया? आप प्रस्तुत हो गए फिर भी प्रशंसा करें वही सही बात का। ये मतलब अलंकार बाटे हो कहाँ बाटे बस। समझ नहीं अब 18 में अब कहते हैं देखिए टिप्पणी चल रही ना। टिप्पणी में लिखा बाटे देखिए लौकिक ना लौकिक ज्ञाह। अच्छा अवधिया ज़्यादा पीछे तक हो लिखा हुआ लौकिक ज्ञाह ना। लौकिक बातों को जानने वाले ज्ञा माने कि लौकिक लिखा हुआ लौकिक लौकिक ज्ञा था लौकिक बातों को जानने वाले। तो लिखा लोके भवम ना लोके भवम लौकिकम। लोक प्लस क्या ठई क्या क्या ना लोक प्लस ठई। ठीक लौकिकम जानन्ति इति लौकिकः ना। फिर लौकिक प्लस क्या ज्ञा। ठीक लौकिक प्लस ज्ञा प्लस क्या क कुछ नहीं लौकिक बना बना। लोके भवम सूत्र है लोके भवम लौकिकम क्या है? लोके भवम हाँ लोके भवम सूत्र से ना लोके भवम। देखिए कालाठ होता तो और भी होता है। यहाँ लिखा लोके भवम ना। हाँ पट्टी लिखा है लोके भवम। ठीक लोके भवम लौकिकम लोके भवम लौकिकम अर्थात लोक प्लस ठई सूत्र सर्च कर लेगा ना भाई। क्या लोके भवम लौकिकम तो लोक प्लस ठई। ठीक तो बन गया लौक
लोग प्लस ठय बना, समझ में आया कि नहीं? लोग हो जाए फिर क्या है ठय, ठय में क्या है एक, देखो लोके भी हम ठय ना, हम कहा लोग प्लस का ठय, ठय में कब जत हो ठ से एक ना, ठ से एक, ठ के स्थान पे एक, आद वृद्धि कही जब ना क्या करबा, तो यहाँ दिखा यहाँ लोके हम लौकिकम ना, तो ओ बाटे तो कह जाए हो आओ कह जाए ना, अब ऐसे बाटे ठीक। अब कब जाए लव, कब जाए ये वाले यहाँ चला है ना, यस से चेक करके जो माटे अपन एक आ गए ना, यस से च एच भी हम कहीं करबा हो जाए ना, यस से च और एच भी हम जानते ना, बताया क्या यस से च और एच भी हम यहाँ कब बाटे कब में अब बाद में कहीं एक बा एक ऐसे कुछ बना हुआ देखा, लो का प्लस एक करा ना, बाद क्या अब आटा है, अब क्या देखा क्या हुआ, एक आ हटा दिया ना वहाँ से हम, देखा अब कहा यह सेच ना आ गया छिपा हम भ संज्ञा करब, क्या करब कहा था यह हो या अच, यह या अच मान स्वर, या तो यह हो या स्वर बाद में होने पर, बाद में बाटे यह हो या अच, बाद में कब स्वर बा, तो अब का एक भ संज्ञा करबे कर, तब भ संज्ञा करब तो एक लास्ट में क्या बटे अया ई का करब कह लोप हट जाए तो कब जाए देखा इसे लोग प्लस क्या एक फिर इसका एक, अब अच्छी न व्यंजनम और आदि वृद्धि कही जब आदि वृद्धि कर बना आदि अच की वृद्धि कब जाए लव अच्छी न व्यंजनम लव की ये मैं जोड़ देबा कौन जाए बनेगा ही मैंने लौकिक ना, लौकिक बना अब कहते कि लोके भवम, क्या कहते हैं लोके भवम, अब लोके भवम लौकिकम ये सब बता चुका पहले से हम, ठ से का ओ एच भी हम एस एच ना, फिर प्रसंग आए बताए जब जो मैं जब पढ़ाई लगे जो मटे अब भाई समास समस्या में आया वहीं ना, एच भी हम एस एच आए वहाँ मिले तो का तो क्या बना हो लौकिकम, लौकिकम जानन्ति इति ही लौकिक ना, लौकिक प्लस ज्ञा, लौकिक प्लस ज्ञा लौकिक ज्ञा है ना, लौकिक ज्ञा बराबर परिमाण लोक प्लस क्या बना बाटे ना, लोक प्लस से ठई काले भवम से लोके भवम से ठई, लोके भवम से क्या ठई, तो लोक प्लस ठई क्या बना लौकिक, फिर ज्ञा जोड़ क्या करो हमें ज्ञा, ज्ञा प्लस क ना क्या बन जाए लौकिक, ठीक तो लौकिक ज्ञा लिखा अविषय क्या बना अविषय अज्ञात अर्थात अदृष्ट गोचर, अर्थात विद्वानों को सभी बातें ज्ञात होती है, लिखा किसके लिए आया था लिखा हुआ हाँ शुश्रूषस्व न शुश्रूषस्व अर्थात सेवा करना, क्या श्रू प्लस सन ना, प्लस का लोट यमन आत्मा ने पढ़ी ना, लोट यमन और प्लस का श्रुत और शन, श्रु धातु और सन प्रत्यय, श्रु धातु से सन प्रत्यय होने पर धातु न ज्ञा श्रु स्मृति दृशाम सन
से आत्मनेपदी हो जाती है। और शुश्रूषा का अर्थ सेवा करना हो जाता है ना, शुश्रूषा मतलब सेवा करना ना, जिजीविषा हाँ ना, तितीर्षा तितीर्षु 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 तैरने की इच्छा कैसे होता? तैरने की इच्छा। पिपासु बताओ, पिपासु मैंने तितीर्षु, मैंने कहा तितीर्षु तैरने की इच्छा। हाँ हाँ तितीर्षु अब तब हाँ चिकित्सु अलग है। पिपासु माने जी विशु। अब सन प्लस हु ना, सन प्लस हु लगा है वहाँ पे। अब तो यहाँ लगा उसका सो धातु से सन प्रत्यय होने पर क्या बना? ठीक, आइए शुश्रूषा लिखा। शुश्रूषा माने शुश्रूषा का अर्थ है सेवा करना, रोगी या गुर्जरों की आवश्यकताओं को सुनने और उसको पूरा करने की इच्छा रहती है। लिखा है गुरुन अपने मानजनों की अर्थात बड़ों की सेवा करना वधू का कर्तव्य है। कामसूत्र में कहा है कि गुरुषु भृत्यवर्गेषु नायक भग्नेषु तत्पतिषु च यथा अर्ह प्रतिपत्ति श्वशुर परिचर्या। बताओ कब केकर सेवा करे चाहे वो लिखा बाटे। हाँ और मैं काम शास्त्र में लिखा हो केकर सेवा करे चाहिए टाइप के। अब लिखा प्रिय सखी, क्या लिखा? प्रिय सखी प्रियायाः सख्या वृत्तिम। प्रियायाः कहाँ रूप है? कहाँ गए? हाँ पंचमी षष्ठी के जो मन था यहाँ के गल षष्ठी। तो प्रियाया सख्या वृत्तिम ना, प्रिय सखी का सा व्यवहार ना, प्रियाया सख्या वृत्तिम माने व्यवहार। कहें प्रियाया अर्थात प्रिय सखी का सा व्यवहार। फिर लिखा कौन समास होए में हो? फिर हाँ फिर कहा सपत्नी जने, क्या लिखा? सपत्नी जने शौतों के साथ, सपत्नी ना शौतों के साथ। फिर कहा सपत्नी समानः पति ही यासाम ताः सपत्न्यः ना, नित्यम सपत्नी आदिषु के समान। लिखा नित्यम सपत्नी आदिषु के से समान को स आदेश निपातन से पति को ई को न, फिर ऋणभ्यो से गिव, ऋणभ्यो गिव कुछ नहीं। अब में कौन समाज बैठे हो? सपत्नी जने में समान पति यासाम ताः बहुऋण। फिर लिखा विप्रकिता अपना विप्रकितापि तिरस्कृत या अपमानित होने पर भी, तिरस्कृत या अपमानित होने पर भी। लिखा बी प्र उपसर्ग पूर्वक क्री प्लस त प्लस टाप ना, बी प्र क्री प्लस अक्त प्लस टाप। अब फिर लिखा रोषणतया क्रोध के आवेश में आकर ना, क्रोध के आवेश में आकर। लिखा रुष प्लस युच्च, क्या लिखा है? रुष प्लस युच्च शील अर्थ में बना रोषण। रुष प्लस युच का अर्थ क्या बने? रोषण। रोषण फिर कहते भाव अर्थ में ता। अब उसने लिखा प्रतिपम, क्या लिखा? मैं प्रतिकूल, प्रतिकूलम अपाम प्रति अप अ। यहाँ ऋकपूर लिखा हुआ, ऋकपूर से समासान, जब पढ़वा समासान पकड़ वो लिखा है ऋकपूर बंध आए, समासान पकड़ पढ़वा तब ना। हाँ से समासांत अ और लिखा द्वयंत रूप सर्गभ्य से अब के अ को कोई कुछ चाहिए नहीं, मतलब नहीं बाबा का सब। हाँ लिखा मास मा गमा, क्या लिखा हुआ?
मास्मगम, यहाँ पर माँ के कारण अगम हमें अ नहीं हुआ है ना। कहते यहाँ पर माँ के कारण अगम में माँ निश्चित कर देते बाटे। फिर कब न मांग योगे से अडागम, अडागम का अभाव। एक देख ला भूइष्टम एक जानते रहा ना, ये पूछा था अंडरलाइन गया है भूइष्टम में। भूइष्टम माने अत्यधिक, भूइष्ठ ना बहु प्लस स्थान क्या है, बहु प्लस स्थान, बहु प्लस स्थान क्या बने भूइष्ठम। एक अंडरलाइन गया जा ऊपर वाले के लिए का बहु प्लस समझे में ना होता देखा बहु प्लस स्थान ना भूइष्ठम। आये इष्ठस्य इट च, इष्ठस्य इट च से बहु को भू, बहु को भू आदेश और ई के स्थान पर ई। अब दक्षिणा, दक्षिणा माने उदार, नम्र या अनुकूल। भाग्यस माने समृद्धि होने पर घमंड न करना। अब लिखा हुआ नीचे युवतयः, युवतयः माने तरुण स्त्रियां ना। युवती, युवन शब्द से स्त्रीलिंग में यूनस्ति, देखा सबसे लास्ट सूत्र है यूनस्ति। लक्ष्यदांत कौमदी का सबसे लास्ट सूत्र है यूनस्ति, स्त्रीलिंग ना। तो ये लिखा युवन शब्द से स्त्रीलिंग में यूनस्ति ना। युवती बनता है किस सूत्र से भैया, यूनस्ति ना, युवती बनता है ना यूनस्ति से। मूल शब्द युवन होता है। युवा का स्त्रीलिंग युवती होता है, युवती, अच्छा युवती शब्द युक्त से, युवती शब्द युवत से गीस करके बनता है। कहते युवती शब्द, अच्छा युवती शब्द युवत से गीस करके बनता है। ये तो मनुष्य जाते सब। अगर हम कहें युवत शब्द से ना, युवती शब्द युवत शब्द से लगाएं, युवत शब्द से तो गीस लगाएंगे तो ये तो मनुष्य जाते सूत्र है ना, ये तो मनुष्य जाते। लेकिन मूल शब्द का है युवन, अगर युवन से लगाएंगे, युवन से क्या बनेगा युवती, तो क्या हो जाएगा यूनस्ति। जानते इसका अर्थ है पति वाली। लिखा गृहिणी, गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है ना। गृहिणी एक अंडरलाइन के लिए गृहिणी माने हो तो कहा, हाँ गृहिणी मतलब मत समझो कि जो मटे एक ही अंग्रेजी में कहा था हाउस वाइफ टाइप का ना। हाँ गृह लक्ष्मी को पद को ना, घर की लक्ष्मी ना अंग्रेजी में कहता है हाउस वाइफ नो। और गृहिणी गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है ना, किसको लिखा वामा करना लगे भैया, वामा के ना। कभी कभी शब्दकोश पूछा जाता है कि वामा माने है क्या, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां ना। वामा वमति स्नेहम इति ना। वम से अड़, वाम स्त्रीलिंग में आ, कुछ नहीं आइए लिखा। फिर आधेय ना, आधेय माने विपत्ति के कारण स्वरूप। आदि का अर्थ है मानसिक दुख, यह बन रहा है आदि माने मानसिक दुख, मानसिक दुख और विपत्ति है। आधि आधीयते है दुखम अनेनिति ही। आधा की उपसर्गे घो की, उपसर्गे घो की से की प्रत्यय, कुछ नहीं। अब अलंकार देखा, दो या तीन पॉइंट जाना। जैसे भूइष्टम बना हुआ है, भूइष्टम कैसे बना बहु, बहु प्लस इष्टन। वामा माने हाँ, और आधे माने मानसिक ना। और गृहिणी माने गृह लक्ष्मी। अब इन्होंने लिखा जो है
यहाँ पर वामा माने वामा स्त्रियों में, अच्छा यहाँ पर वामा स्त्रियों में आधित्य का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार ना। कहते हैं यहाँ पर वामा, अच्छा वामा माने क्या होता है, तो कहते हैं यहाँ पर वामा स्त्रियों में ना, वामा स्त्रियों में आधित्य का आरोप होने के कारण होने से कौन अलंकार भैया, अब रूपक अलंकार कौन, रूपक अलंकार कहाँ होता, अभेदा आरोप ना, जो ऐसे कल का अभेदा आरोप, जैसे लोकल उदाहरण बताओ ना ना अपानुत अलंकार, अच्छा नहीं अगर, अच्छा 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 हाँ ठीक हाँ ठीक। आओ जैसे हाँ 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 धर्म सही है, हाँ धर्मेंद्र, हाँ पंखवाइस, अच्छा तो अभेद जो हो ना ओकर पर आरोप कर दे, अभेद ना जोन चीज़ हो ना आरोप कर दे, हाँ अक्षय कुमार ना ना अब जानी लेबर जैसे जानी लीवर कॉमेडियन, अब यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर देखा, यहाँ पर वामा स्त्रियों में ना कैन जो विपरीत आचरण करती है क्या होती है, मानसिक वामा माने ना। कहते यहाँ पर वामा स्त्रियों में आधित्य का आरोप ना, यहाँ पर वामा स्त्रियों में आदित्य माने आदित्य का आरोप होने से क्या है, आदित्य माने आदि का, तो माने हो जाए ना, हाँ मानसिक, कहने से मानसिक पीड़ा है, कह देना आरोप डायरेक्ट कह दें, डायरेक्ट क्या कहते हैं, जो वामा है वो आदि जो वामा माने जो विपरीत चलती है, मानसिक पीड़ा है, क्या करें, जो विपरीत आचरण करते हो क्या मानसिक पीड़ा है, डायरेक्ट आरोप कह दें, जो वामा है वही क्या मानसिक पीड़ा है, जो वामा है डायरेक्ट आरोप कह दें, कौन अलंकार हो जाए, आरोप कह दें ना डायरेक्ट, जो वामा है वही क्या है मानसिक पीड़ा है, जो वामा है वही क्या है, आरोप करेंगे डायरेक्ट, कौन अलंकार होए, अगर यह कुछ और जोड़ते नहीं, ये फी का फलाना धमका करते मानो या उपमा, या फिर क्या उपमा करते जैसे ये वैसे ये, तब कहते कहीं जैसे याद दे बाटे वैसे है, तब कौन अलंकार होते, आरोप करें तब ना, कहीं जैसे जो वामा है क्या है वही क्या मानसिक पीड़ा है, और वामा माने क्या था, वामा माने जो विपरीत आचरण करता है, अथा जो वामा है वही क्या है मानसिक, ठीक क्या समझा हो, कॉमेडी किंग कहो कुछ आया समझ में, धर्मवीर कुछ समझ में आ गई नहीं, तो रात में जागा रहा था क्या यार, रात में जागा रहा था कहाँ, मुझे कुछ समझ में आ गई नहीं वाला पंक्ति, वामा कारी का बेटे, वामा माने क्या था, विपरीत, तो वही कहते हैं जो वामा है जो विपरीत आचरण करती है वही क्या है मानसिक पीड़ा है, क्या है, ठीक, जो वामा है क्या वो आदि मानसिक पीड़ा है, तो कौन अलंकार, अभेदा आरोप करे हैं ना, हाँ बान है तो कह देना आरोप, ठीक, कौन अलंकार, आगे चली तो हमें लिखा आगे देखा रूपक अलंकार, हाँ अच्छा देर में आएगा भाई के, देर में आएगा, अच्छा एक रुपये लिखो लोकल उदाहरण दे रहे हैं नहीं ओकरे बाद, हाँ देखा हम कहते
एक कहाँ जैसे क्या है ना, खड़ा हो जाओ राजन। हाँ ये जैसे कपिल शर्मा है ना, हाँ क्या कपिल शर्मा है ना, हाँ है ना, जैसे कपिल तो आरोप कर दिया ना ठीक, अब बढ़ जा है ना, फिर भी आरोप कर दिया ना, तो हमें कहते वामा माने क्या होता है, विविधता से करने वाली। आधे माने मानसिक पीड़ा होती है, कहना जो वामा है वही क्या है, मानसिक पीड़ा है, जबकि होती नहीं। तो जो वामा है वही क्या है, मानसिक पीड़ा है। डायरेक्ट आरोप कर दें, डायरेक्ट आरोप कर दें, जो वामा है वही क्या है, मानसिक पीड़ा है, बस अभेद आरोप के पे करें, वामा भी क्या करें, आधे ठीक। कुछ आया भाई का आई डायरेक्ट किसका, आदि का, जो वामा है वही क्या है, आधी है। जो वामा है जैसे ने कहा कि ये जो है ना अक्षय कुमार है ना, फिर जो है कपिल शर्मा है, कुछ भी आरोप कर दिया जो बाटे है ना, फिर भी कहे आरोप कर दिया ठीक। आगे चलिए, आगे दूसरा अलंकार में ठीक। इधर दिक्कत, हाँ रूपक अलंकार, रूपक अलंकार 10 रुपया में। अच्छा जैसे जो मटे जो मटे बचा देने के, डॉक्टर 20 लाख रुपया में, इंजीनियर 15 लाख रुपया में, ठेला बेचा रहा है दहेज खातिर। हाँ हाँ अब ठीक, अब फिर लिखा वामा स्त्रियाँ क्या कहते हैं, वामा स्त्रियाँ आदि की कारण है ना, वामा स्त्रियाँ आदि की कारण है। अच्छा कारण और कार्य में अभेद के ने अभेद कथन हेतु माने कारण अलंकार, हेतु अलंकार। ये पूछे ना फिलहाल हेतु जाए पूछे तो रूपक वाला पूछे, काबिलिंगो कैसे कहते घुमाए फिराए कि बिल्कुल हाँ घुमाए, कोई जरूरी नहीं जो बाटे वो एक शब्दों में कई अलंकार निकाल सकता था तू, जब जान गया ना कई अलंकार निकाला भाई ऐसे बा कंडीशन ही बाटे, इसलिए ये अलंकार होगा बस, कंडीशन तो खाए बस हो गया, कंडीशन का घटित नहीं बा तो अलंकार नहीं बा, कंडीशन तो घटित कही जाए कुछ भी हो, अलंकार निकाल दिया खींच तान के, हाँ बा अलंकार बा ठीक। हाँ अब जब कंडीशन जन मतलब तो भव की अलंकार बाटे, हम तो कहे ये अलंकार का है, हम पूछ का है बा कारण बतावा, तब तू कारण बता जब तब ठीक बाटे। अब जब कारण ना बताए वो कि अलंकार ही का है बाटे, तो मनबा न करम भाई ये अलंकार बा ना। आदि के कारण, आदि का कौन कारण कहते हैं, वामा स्त्रियाँ आदि की क्या है, कारण है। अच्छा कारण और कार्य में ना, कारण कौन है, कार्य कौन है भाई, हाँ एक वामा है आदि है, एक वामा है एक क्या है, आदि है। आदि मानी क्या होता है, वामा क्या है ना, आदि क्या है, कार हो रहा ना, तो मानसिक पीड़ा उत्पन्न करे ना, कौन ना कारण और कार्य में अभेद कथन हेतु ना, कारण अच्छा कार्य कौन हो रहा है, कार्य तो मानसिक पीड़ा मतलब आध्या, कारण कौन है ना, तो वो कह रहे हैं कि कारण और कार्य में अभेद के कथन से हेतु अलंकार है ना, अभेद हाँ निकाल सको तो भाई वो में। अब फिर लिखा हुआ गृहिणी पदम, क्या लिखा हुआ, गृहिणी पदम में साधर्म से और वामा में वैधर्म से क्या है, अर्थांतरण न्यास है ना, एक समान धर्म एक होता है वैधर्म विपरीत, तो कौन अलंकार भाव, यानी गृहिणी पदम के में और वामा में, अच्छा अर्थांतरण न्यास अलंकार कैसे बा, जैसे खड़ा हो जाओ
तो गृहिणी पदम मूल है क्या? गृहिणी पदम। क्या गृहिणी पदम माने गृह लक्ष्मी को प्राप्त होती है? कभी कौन? समान बात है कि विशेष बात है? गृहिणी पद में सब ना कैन जैसे कैन जैसे न विशेष गृहिणी पद सब करें। और फिर उन्होंने क्या जो है ठीक वामा, वामा में क्या वैधान? अच्छा वामा माने क्या होता भैया? हाँ कैन जो जो ऊपर हम कहाँ ना जो अच्छा ऊपर जो बात है क्या सामान्य विशेष है? ऊपर जो कहें सामान्य बात है कि जो ऐसा करेगा जो ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। लास्ट में आके बता देते ना देखिए। हाँ 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 एक होता हाँ देखिए आइए पंक्ति में देखिए फिर से एक बार पूछिए। लिखा देखिए 5 उपदेश। कितने उपदेश दिए? 5। तो 5 उपदेश क्या पर्टिकुलर शकुंतला पे लागू हो? सब पे लागू है? सब समान बात है, विशेष बात है। कहने जैसे नाम दे देंगे के तब ना कहने के जो है अपने गुरुजनों की सेवा करना। किसके लिए? कहने अपने गुरुजनों को सेवा करना। किससे कर रहे हैं? कहने तुम अपने गुरुजनों की सेवा करना। क्या बात है? विशेष विशेष है ना। पर्टिकुलर उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं कि तुम अपने ना शकुंतला को टारगेट कर रहे हैं कि शकुंतला तुम अपने गुरुजनों की सेवा करना। कौन करना? शकुंतला। अपनी सपत्नियों सौतों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना। कौन? किससे कर रहे हैं? शकुंतला से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भाई? समानवादी विशेष पर्टिकुलर टारगेट हम कर रहे हैं आपसे ना ना तब विशेष बात होगा नहीं विशेष। ठीक फिर कहते हैं देखिए आगे इसमें कहते हैं भैया अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। किससे कर रहे हैं? समान विशेष। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार का आचरण ना कि इस प्रकार का जो ऊपर कहा गया है विशेष बात था पर्टिकुलर। ऐसा जो आचरण करता है देखिए अब ऐसा जो आचरण करेगा किसको प्राप्त होगा भैया? और इसके विपरीत जो चलेगा सबके बाद जे के विपरीत चले सबके बाद जे ना जे इसके विपरीत चले उस सब पे लागू है भैया। और पर्टिकुलर किसको कहा गया है? शकुंतला को। तो ऊपर क्या है? विशेष। लास्ट में क्या है ना? तो कौन अलंकार होए? कौन? इष्ट प्रवास जनितान्न वाला जनस में कौन अलंकार? हाँ अर्थांतरण। और को तो मिला अर्थांतरण न्यास। और कहीं मिला था? कहाँ? हाँ गुरु बिरा कहाँ पे? हाँ आशा बंधक न गुरु बिरा दुखम आस न ऐसा पेड़ मेरा गमित रजनी विशाख दिखराम न 16वां श्लोक। और सोया जो कहती ना उसमें क्या है? तो क्या अर्थ? तो अर्थांतरण न्यास नहीं है इसमें। कहाँ कहाँ मिला? ऐसा पेड़ वाले में गुरु बीरा दुखम आशा बंधा सहायते। इसमें कौन अलंकार भाई? और इष्ट प्रवाह जनितान वाला जनस में। और इनमें दिखा गृहिणी पदम में और वामा में कौन अलंकार ना के में गृहिणी पदम और लास्ट की चौथी लाइन है गृहिणी पदम और वामा में ना। और देखा अब विशेष रूप जान रहा अर्थांतरण न्यास और रूपक जान रहा। कौन? रूपक और अर्थांतरण न्यास ये दो जान रहा का भूला मत ना। अब आगे छंद कौन बाटे हमें? छंद अलंकार आगे जान रहा। छंद अलंकार केकर कौन किसने कहा किससे कहा
कैसे कहा, रोगी कहा, गाय कहा, ना कहाँ कहा, सब जानते रहेगा। ठीक। अच्छा, कितने लोग मिलकर कहा, कब अकेले कहन, ना कैसे कहन। हाँ, वो पहले अंक में अब ये 19 वाला एकदम सरल बात है, एकदम सरल बा। हलवा वाला है सूजी के हलवा, का के हलवा, सूजी के हलवा बनावे कम। अच्छा, सूजी के हलवा कम टाइम लगा था कि गाजर के हलवा में, कोने में कम टाइम लगा था बनवाने में, तो कौन वाला हलवा है जो कठिन थोड़ा रहता हूँ। हाँ, अब अब टिप्पणी दिखाओ, देखो एम लिखा हुआ अभिजनवतः, क्या लिखा हुआ, अभिजनवतः। अभिजन का अर्थ है कुल ना, अभिजन का अर्थ क्या भैया, कुल। क्या कुल है, हम नहीं कुल ना, कुल में ठंडा नहीं, हिंदी है। हाँ, वंश, कुल नहीं, कुल। हाँ, कुल। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे मतु प्रत्यय प्रशंसार्थ में, कहते हैं यहाँ पर मतु प्रत्यय प्रशंसार्थ में है ना। प्रशस्तः अभिजनः अर्थात अभिजनवान, क्या लिखा है, अभिजन ना। तस्य उच्च कुल वाले अर्थात महाकुलीन। फिर का श्लाघ्य ना, क्या लिखा हुआ, अर्थात प्रशंसनीय। प्रशंसनीय इसलिए है कि वहाँ रहकर बहुतों का हित कर सकती हो, तभी तुम्हारे लोग क्या करेंगे, तभी सभी लोग क्या करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। किसके लिए आया था ये, शकुंतला के लिए। फिर का गृहिणी पदे ना, तुम गृहिणी होगी अर्थात महारानी बनोगी। फिर का विभव गुरभी, कहाँ ग्रुप है, ऐश्वर्य की अधिकता के कारण तुम्हारे पास बहुत बड़े काम रहेंगे और उनमें क्या रहोगी, अस्त व्यस्त रहोगे। फिर का प्राची इव अर्कम, क्या लिखा हुआ, प्राची इव अर्कम अर्थात पूर्व दिशा जिस प्रकार सूर्य को जन्म देती है ना, उस ना प्राची माने पूर्व दिशा जिस प्रकार ना, अर्कम माने सूर्य को जन्म देती है। यहाँ पर क्या है, उपमा साभिप्राय, क्या है यहाँ पर, उपमा साभिप्राय है। जिस प्रकार सूर्य तेजस्वी प्रतापी और जगत का हितकारी है, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भी तेजस्वी प्रतापी और चक्रवर्ती राजा होगा। कथन जिस प्रकार सूर्य, कौन, हाँ, जिस प्रकार सूर्य तेजस्वी और प्रतापी होता है और जगत का हितकारी है, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भी क्या होगा, तेजस्वी होगा, प्रतापी होगा और चक्रवर्ती राजा होगा ना। एक अंडरलाइन कर रहा, अब जब एक अंडरलाइन कर रहा अलंकार करवा तो समझे में थोड़ा आसान रहे ना, अलंकार समझने में आसान रहे ना। इसका लिखा हुआ पावनम, क्या लिखा हुआ, पावनम पवित्र निष्कलंक, तुम्हारा पुत्र निष्कलंक और धर्म परायण होगा। फिर कहा विरह जाम, इस प्रकार दिन भर अपने काम में फंसी रहने से तुम मेरे विरह के दुख को नहीं गिनोगी अर्थात दुख को भूल जाओगी। अब यहाँ पर यु के द्वारा उपमा है ना, यु के द्वारा क्या भाई, उपमा है लिखा है। अच्छा आपने, अच्छा यु कहाँ है, प्राची यु अर्कम कहाँ है, प्राची यु अर्कम यु है। अच्छा लिखा पहले श्लोक में आइए, विचिंतयन्ति, चौथी लाइन में आइए। कथाम प्रमत्तम प्रथमम कृतम यु, वहाँ भी यु आया है ना, किसका है, हाँ। फिर आइए आप जो है ना, समीमिव,
समीमी कहाँ पे ना, समीमी या तेरे शर्मिष्ठा बहुत बहुमता हो ना, समीमी किसमें आया है? चौथे में, ठीक है। या तेरे शर्मिष्ठा बहतुर बहुमता हो सुतम तम सम्राजम, वो दूसरा है सुतम। अच्छा छोड़िए, चौथे में आइए। चौथे श्लोक में देखिए क्या है, दुष्यंते नाहितम तेजो तथा नाम भूते अवेतनिया मर्मन अग्निगर्भाम समीमी, आए ना? क्या है? अंकल जी क्या है? समीमी क्या है? नहीं तो किसका प्रतीक है वहाँ पे भाई? ना समीम एवं समीम वृक्ष की तरह, चौथे श्लोक में ना। फिर आइए जो है उदगलित दर्भ कमला मिज्ञा परितक्त नता महिरा अपसित पांडुपत्रा मुंचन श्रोण इव इव, किसका है? उत्प्रेक्षा ना मानो ना, उत्प्रेक्षा के अलावा क्या और अलंकार था इसमें? समासोक्ति, हाँ बांधुत। कौन कौन? तीनों कौन कौन से? मयूर, मृग और लता। भातृत्व का सा व्यवहार होने के कारण कौन सा है? समासोक्त ना। अब यहाँ भी क्या है? प्राची इव अर्कम, क्या है? प्राची इव अर्कम, इव से किसका प्रतीक ना? किसका हो? उपमा के ना। तो प्राची इव अर्कम, जिस प्रकार जो प्राची माने पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम भी ना क्या चक्रवर्ती सम्राट को जन्म दो ना। तो कौन सा अलंकार है? यू ना। इसलिए मैंने कहा था कौन सा हलवा है ये? सोजी वाला। अब फिर ईव के द्वारा उपमा है ना, उपमा दिखा। फिर लिखते हैं न गण इस्यसि के तीन कारण होने से क्या है? काबलिंग है। क्या है? न गण इस्यस क्या है? देखिए लास्ट में लिखा, चौथी पंक्ति में लिखा, देखिए न गण इस्यसि क्या है? हाँ ना। अब ना, अच्छा गण इस्यस माने क्या होता है भैया? ना मतलब भूल जाओगे चक्कर से। क्यों भूल जाओगे भाई? हमको तुम भूल जाओगे, क्यों भूल जाओगे? हाँ इन्होंने कहा गृहिणी पद को, राजलक्ष्मी पद को प्राप्त करके, पहली बात तो ठीक। दूसरा क्या है? हाँ हाँ पहले तो गृहलक्ष्मी प्राप्त हो जाएगा, ऐश्वर्य। जब ऐश्वर्यशालिनी हो जाओ तो का तमाम प्रकार कार्य है। फिर और का हो वो इनमें चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त हो गया। और तीन डबा कौन कौन बा? इन्होंने लिखा तुम महाकुलीन पद के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी महारानी पद को पर अधिष्ठित होकर ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहोगी और शीघ्र पूर्व दिशा जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देता उसी प्रकार तुम भी ठीक गृहपति हो जाओ, ऐश्वर्यशालीन हो जाओ का और पुत्र को जन्म दे करके। तो किस कारण हमको भूल जाओगे? नहीं इन्होंने बताया कारण, बताया एक ना फला 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 ऊपर जो ऊपर में है, जो ऊपर तीन है वही दिखा दीजिए। इस कारण क्या होगे? भूल जाओगे। तो कौन अलंकार होए? हाँ अब काबलिंग में हर जगह तो काबलिंग मिलता। हम समझ रहे कि काबलिंग में दिक्कत नहीं होता होगा, जहाँ कारण देखा वही काबलिंग। कहो राजन कौन अलंकार बा? हाँ अबे जहाँ कारण हो कौन अलंकार होए, इतना पता बा? हाँ कारण कहाँ बटे? अरे हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में कहाँ लिखा हुआ कारण कहाँ बटे?
कहते तुम अच्छा उनकरे घरे ना जाबो तो फिर वहाँ ना जाबो कोनो कारण विद्यमान हो तब ना जाबो कहते हम ही खाना ना खाबै कहते हम खाना अच्छा कहते हम खाना ना खाबै पेट भरा हुआ खाना ना खाबै या भोजन अच्छा नहीं लगा तब ना खाबै ये का है कारण है का है कहते हम भोजन ना करब तो भोजन ना करे के पीछे कुछ रीजन बा का रीजन हो सकता था या तो पेट भरा होए पहले से खाए होए ना या फिर जो मटे भोजन अच्छा ना लगा था होए तो वही बात है कि तुम हमको भूल जाओगी तो उन्होंने कहा किसने कहा काश्यप ने तुम हमको भूल जाओ क्यों भूलोगी भाई ऊपर देखिए इसका मतलब आप श्लोक नहीं पढ़ते जो है श्लोक पढ़िए मतलब आप कहने का मतलब लक्षण भी बताएं हम मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि किस कारण भूल जाओगी ऊपर का लिखा हुआ देखा हाँ हाँ अरे इनके सब समझ में आवत बाटे ना हाँ कल देखा भाई दो जने विद्वत साहब करने का कमरा जो मटे नहीं हाँ साहब करें धूल मिट्टी सब सना रहे जो मारे रेण में ना हाँ ना अब अच्छा एक कमरा साफ करें कोनो कारण रहा हो कोनो क्या कारण हाँ देखा हूँ बट मिट्टी में देखा का लिखा हुआ ऊपर में का लिखा हुआ देखा एक का लिखा हुआ हाँ क्या हमको अच्छा हिंदी में लिखा हुआ हमको तुम क्यों भूल जाओगी वहाँ पे जाओगी जो है महारानी पद पे प्राप्त हो जाओगी हाँ तो पहले तो कारण अपने कार्य में व्यस्त रहू ये खाते भूल जाबू और क्या बटे कुछ आए समझ में अब हिंदी में क्या लिखा हुआ का खाते भूल जाबू हाँ बस हो जाओ का आगे क्या जाना है सामान्य बात जाना फिर विशिष्ट बात जान जावा जब सामान्य ना पता रहे जब बेसिक ही ना पता रहे तो विशिष्ट का जन्म अब जैसे अब अलंकार पढ़ अब अलंकार लक्षण पढ़ अब समझ में आए तो आप ना अब काबलिंग सब समझ में आया भाई अब हाँ वही पहली बार में नहीं स्पष्ट होता है गुरुजी बताओ तो नहीं आवत रहा जात रहा कम से कम 3 बार पढ़ा तब समझ में आए 3 बार अलंकार कोनो भी चीज कोई भी चीज़ को कम से कम 3 बार पहली बात संस्कार बंद था आगे चले आइए अच्छा 3 कारणों समुच्चय माने क्या होता हिंदी बताओ समुच्चय माने एकत्र होना अब तीनों कारण एकत्र समुच्चय कुछ समुच्चय का मूल बांझा काबलिंग यंत्र का उपमा ना उपमा यंत्र क्योंकि देखा उपमा उपेक्षा रूपक काबलिंग ना ये 3-4 अलंकार घूम पूछा कुछ पूछे ना दौरे में और समाज शोक मान ला गया मान लो 6वें में आ गया व्यतिरेक आ गया बाबा क्या गया व्यतिरेक कुल मिला मोटा जाना 8 अलंकार ज़्यादा ना पूछे तौरे अभिज्ञान में अगर आए 8 अलंकार से ज़्यादा ना पूछे कौन कौन देखा उपमा रूपक उत्प्रेक्षा काबलिंग समासोक्ति व्यतिरेक हाँ और अर्थांतरण न्यास वो ना पूछे आए दौरे हाँ मान ले क्या परिकर आ गया कौन परिकर 8 बगने हुआ 8 बगने 8 मुश्किल से 8 है तो यार बटे अलंकार में अभिज्ञान शास्त्र में फंसवाना इतना जानते रहा ना
तब तो 8 गिनावा 8 अब 8 अब अब 21 वाले में ना भाई माला दीपक छोड़ दो भाई, दीपक छोड़ अब डायरेक्ट अब 21 वाले में, अब 21-22 में दीपक अलंकार है ना, क्रिया दीपक कारक दीपक और एक माला दीपक। हाँ हाँ उसको छोड़ दीजिए भाई, बताओ दो का फिर हमें दिमाग लगाया पड़ता हूँ का क्रिया दीपक कारक दीपक माला दीपक ना। माला दीपक बताया ना, माला दीपक अब हाँ 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 अब जो सरल वाक्य उसका देख लेना। 21 में अब हो पहुँचा। अब मैं लिखा परिहीयते माने छोड़ रही है, यहाँ पर बीत रही है। अर्थ हाँ से कर्म करता मिनट जाने के समय में विलम्ब हो रहा है, अथवा पहले गौतमी ने शकुंतला से पिता को लौटाने को कहा, अथवा सेवक ऋषि से। देखिए पहले कहते शकुंतला के पिताजी को लौटाइए, जब नहीं मानते हैं तब उनसे कहते हैं, किससे? काश्यप से, कि जो ये बिटिया है ऐसे दिन भर वही एक ही बात को बार बार कहती रहेगी ना, अतः आप लौट जाइए ऐसा कहती है। तब काश्यप बहाना बनाते हैं कि बेटिया, मतलब बहाना क्या बताते हैं कि जो है मेरे अनुष्ठान का कार्य रुक रहा है, तब चले जाते हैं। फिर लिखा उपरुध्यते, मतलब मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा ना, किसके? अच्छा उसके लिए मुझे जाने दो। इससे ज्ञात होता है कि ऋषि अपने व्रत के कितने दृढ़ थे, पक्के थे। वे अपनी तपस्या के कार्य में कोई विघ्न या विलंब नहीं होने देना चाहते थे। लिखा हुआ तपः चरण। इस वाक्य से ऋषि के प्रति शकुंतला के प्रेम का पता चलता है कि वह उनको किसी प्रकार भी दुखित नहीं देखना चाहती है। आप वैसे ही तपस्या से निर्बल हो रहे हैं ना, शकुंतला कहती ना, आप क्या तपस्या से क्या हो रहे हैं? निर्बल हो रहे हैं। अब मेरे लिए अधिक दुख करके और निर्बल ना होइए। कहती है पिताजी है न लिखा तपः चरण, कहती है पिताजी आप पहले कृष्ण हो गए हैं ना, इतना है यज्ञ इत्यादि कर करके जो है बिना खाए पिए इतना पहले से क्या हो गए? दुबले पतले हो गए। अब हमारे दुख से और क्या हो गए? दुबले पतले न होइए, मतलब कृष्ण न होइए, अर्थात हमारे लिए परेशान न होइए। कौन कहता है? शकुंतला। फिर लिखा है सममेष्यति। ऋषि ने अपने दुख को ऋषि जनोचित भाषा में ही व्यक्त किया है। इस श्लोक में भाषा और भाव क्या अत्यंत औचित्यपूर्ण है। यह अत्यंत ही करुणापूर्ण श्लोक है। अच्छा तेरे द्वारा डाले हुए ना, कि तुम्हारे द्वारा डाले हुए पूजा के निवार जो अब कुटी के द्वार पर अंकुरित हो गए। क्या जो तुमने पूजा के अच्छा जो निवार था डाले थे पूजा के लिए, लेकिन अब कुट्टी के पास क्या हो बड़े बड़े हो गए हैं। क्या हो गया? बड़ा बड़ा है ना, बड्डा। अब हाँ तेरे ठीक, उन्हें देखते हुए मेरा दुख कैसे शांत हो सकता है? क्या उस समय तुमने जो है जो निवार था पूजा के रूप में डाला था, अब जो है वो बड़े बड़े हो गए हैं ना, उसको देखकर मेरा दुख कैसे शांत हो सकता है? कौन कहता है? किससे? उनका दुख क्यों शांत नहीं हो सकता कह रहे हैं?
तो दुख का कारण क्या है यहाँ पे ना? उनका दुख कब आए? कब? जब जब उनका देखी ना। हाँ हाँ, फिर जब जब उनको देखूंगा तभी तेरा स्मरण आ जाएगा। जब जब मैं इनको देखूंगा तभी तुम्हारा स्मरण। फिर लिखा रचित पूर्वम, क्या लिखा है? एक अंडरलाइन गला, जब जब उनको देखूंगा, एक अंडरलाइन गला, जब जब उनको देखूंगा तब तेरा स्मरण आ जाएगा, अंडरलाइन गले का। फिर लिखा रचित पूर्वम, पूर्वम रचितम ना, पूर्वम रचितम शुभ सुपा समास, कौन सा ना? पूर्वम, हाँ हाँ, का भूतपूर्वम, हाँ भूतपूर्वम, पूर्वम ना, भूतपूर्व बनता है ना, वैसे वो बना देखा पूर्वम रचितम शुभ सुपा समास ना। हाँ पूर्वम भूत ना, वैसे बना देखा पूर्वम रचितम। क्या बना बेटा? पूर्वम रचितम में कौन समास हो? अंडरलाइन गले का। भूतपूर्वे चरे ना, चरट। फिर लिखा उटज, उटज माने उटजस्य द्वारे विरूढ़म, तत्पुरुष समास ना। हाँ तत्पुरुष समास षष्ठी। लिखा उटजस्य माने उटी, कुटिया के ना, द्वारे कुटिया के द्वार पर, विरूढ़म कुटिया के द्वार पर उगे हुए। क्या? निवार बलिम, बलि शब्द बलि वैश्य देव यज्ञ या भूतक के लिए डाले गए अन्न के लिए है। कुछ विद्वान भूतवा चिराग के स्थान पर इसको चौथा प्रसिद्ध श्लोक मानते हैं ना। अब यहाँ पे भैया कौन अलंकार? कावलिंग अलंकार कौन है? कावलिंग अलंकार कहाँ है? अंडरलाइन यहाँ कर है, कहा दिक्कत पड़े वो अंडरलाइन कहाँ कर है? जहाँ पे आपने अंडरलाइन किया है तो वो क्या है? अच्छा कावलिंग अलंकार कहाँ पे है? हाँ उन्होंने लिखा जो है, जब जब उनको देखूंगा तभी तेरा स्मरण आ जाएगा ना। जब जब उनको देखूंगा तब क्या होगा? तो कारण इसमें क्या है भाई? निवार। क्या है निवार? जब जब उसको निवार वो देखूंगा कुटिया के पास तब तो तुम्हारा स्मरण आ जाएगा, अर्थात दुख उत्पन्न हो जाए फिर ना। कारण का बटे में निवार, तो कारण विद्यमान है। जिससे वहाँ देख रहा पहले में सांप, सांप के कारण या कर निवार के कारण वाह कौन अलंकार होए। एमें दिक्कत कावलिंग में महारत हासिल हो गया तो जंग के ना। बिट्टी दिखा बाटे तो काबलिंग का दिखावे? काबलिंग दो काहे का कहाँ बाटे यहाँ? हाँ 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 राजन बताओ एम अलंकार को अलंकार बटे में क्या कारण है भाई? खड़ा दवा। हाँ जब 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 तुझे नदिया पुकारो नदिया किनारे ना खैर जब जब जे निवार ना जो बलि के रूप में चढ़ाया गया था ना उसको मैं देखूंगा फिर तुम्हारा याद आएगा, फिर क्या दुख होगा। तो कारण क्या भाई? ठीक एमे दिक्कत हो कहो ए बताओ तो हो कुछ। हाँ विनय एमे कौन अलंकार बा? कैसे बहो काबलिंग? हाँ हाँ जब जब वाला याद होता का जब से लौट के आए बाटे एमपी से
तब से कुछ पूछा सब पता होती ने एक पहले नहीं आता जब ठहर के आए जितना भी इनसे प्रश्न किया गया सब उत्तर देने। हाँ पता नहीं अब एमे दिक्कत हो धर्मवीर बताओ एमे कौन अलंकार बाटे में उत्तिष्ठ बता तो। हाँ कौन अलंकार बाटे में कौन अलंकार बा कहाँ कावलिंग बा हाँ क्या देखेंगे भाई। हाँ उपाय गुरु में कहाँ। हाँ ठीक चलिए अलंकार बहुत हो सकते हैं एक पंक्ति में कई अलंकार हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से देखा जाता है मुख्य रूप से। हाँ अलंकार गुरु जी स्वयं तक अलंकार कई भी हो सकते हैं वास्तव में लेकिन क्या मुख्य रूप से कौन अलंकार है ना। चलिए आगे हो अलंकार छंद कौन बाटे में। हाँ इनमें दिक्कत ना है बाटे में ना। अब 22 नंबर अब 22 नंबर भी बहुत मुश्किल यहाँ से छंद और अलंकार दोनों पूछा जाता है यहाँ छंद और अलंकार दोनों। हाँ कौन छंद भाई ना कौन अलंकार बाटे दोनों प्रश्न आवत हवा। हाँ अब टिप्पणी में आओ देखा टिप्पणी में आगे लिखा हुआ अंतर्हिता ना शकुंतला पेड़ों की ओट में हो जाने से ओझल हो गई ना शकुंतला पेड़ की ओट में हो जाने से ओझल हो गई है। अंतर क्या लिखा अंतर धा प्लस अक्स प्लस टाप ना क्या लिखा हुआ अंतर धा त प्लस टाप ना यहाँ अंतर धा को ही हो गया है ना किससे धा को ही आदेश हो गया है किससे। हाँ दधातेर ही ना दधातेर ही से धा को ही ठीक तब इनका क्या अंतरहिता फिर अक्त प्लस टाप फिर लिखता सहचारणी क्या है सहचारणी सखी साथी साथ रहने वाली ना सखी साथी साथ रहने वाली सहचरती ना सहचर ऋणी ताच्छिल अर्थ में ऋणी प्रत्यय कुछ नहीं सधर्मचारिणी का मुख्यार्थ पत्नी होता है ना इसका मुख्य अर्थ क्या होता है। अब लक्षणा कुछ भी समझा व्यंजना कुछ भी समझा अब लेकिन हाँ अब लेकिन मुख्य बात यही है। क्या हुआ बात नहीं हम कहते कुछ भी समझ सका तो वैसे परिभाषा में नहीं आते हम परिभाषा में नहीं आते ना। हाँ अब मुख्याद भाई तद्योग तो अन्य प्रयोजन अन्य अचल ना अब अतः सहचारणी पाठ अधिक उपयुक्त है क्या है निगृह रोग कर निग्रह ना एमे मतलब गृह धातु मत कह दिया भैया में ना निग्रह लेप क्या निगृह नि ना बराबर निग्रह प्लस लेप तो क्या बनेगा निग्रह ना निगृह ना ग्रह को गृह आदेश ना ग्रह को गृह आदेश फिर लेप की क्या बचा यह लब में क्या बन गया निगृह
ये करें, ग्रह को क्या हो जाएगा, गृह। जोड़ दे बका बन जाए गृह, ध्यान दे, ग्रह धातु होता, गृह धातु नहीं। जिससे बना तो क्या अब, जैसे बना अनु क्या अनुग्रहित ना, हाँ हाँ तो निगृह माने रोक, निग्रह लेप, एक अंडरलाइन करे रहा है, छोटा छोटा पूछा जाता, बरवाना छोटा छोटा पूछा जाता ज़्यादा ना, क्या निग्रह लेप। आइए ठीक है, सुन्नम क्या लिखा है, सुन्नम इव, शकुंतला के बिना आश्रम सोना सा हो गया है ना, शकुंतला के बिना क्या हो गया, आश्रम। प्रिय व्यक्ति के वियोग में ऐसा ही अनुभव होता है, जगत सुना सुना लागे। अब तो यहाँ आश्रम सुना सुना लागे ना, शकुंतला के बिना आश्रम सुना सुना लागे। अब क्या है, स्नेह प्रवृत्ति क्या है, स्नेह प्रवृत्ति प्रेम का संचार वस्तुओं को ऐसा दिखाता है। स्नेह प्रवृत्ति माने व्यापार, अच्छा स्नेह माने प्रेम, तो प्रेम का संचार या व्यापार वस्तुओं को ऐसा दिखाता है कि उसके बिना सभी स्थान सोने प्रतीत होते हैं। क्या ऐसा प्रेम ही दिखाता है ना, और जैसे दुख हो तो चला जाएगा, अच्छा लगे मच गए, और जिससे प्रेम हो वो चला जाता। हाँ हाँ अब स्नेहस का भाई, स्नेहस प्रवृत्ति क्या है, स्नेहस स्वरूप कहाँ का भैया, तो स्नेहस प्रवृत्ति तत्पुरुष समास, स्नेह का प्रभाव एवं दर्शयति, एवं दृश्य न दर्शयति, दर्शयत इति, हाँ दिखा था। ऋच है, दृश्य धातु ऋच प्रत्यय अणिनी न, दृश्य ऋच अणिनी। इन ताच्छिल किस अर्थ में भाई, ताच्छिल, हाँ अब थोड़ा ताद सिल, थोड़ा दूसरा हो जाए भाई, अब आओ चुमे चलब दाऊ दाऊ काम ना, प्रत्यय में कब हंत, कब हंत, यहाँ पर हर्ष सूचक अव्यय है, हंत है यहाँ पर हर्ष, एक अंडा लाए गए हर हंत, कभी कभी अव्यय पूछ रहे था जो है, हंत यहाँ पर हर्ष सूचक क्या है, अव्यय है ना, हर्ष सूचक है हंत। हाँ हाँ तो यहाँ पे जो है जैसे उपसर्ग कई अर्थवा होते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे निपात अव्यय के कई अर्थ होते हैं जो है, तो यहाँ पे कहाँ खाती बाटे आई बाटे, हाँ हाँ हंत जो है हर्ष ना, तो एका यंत्र रहा ना, ऐसे जमाम दे जो मठ हंत आया है मारने के अर्थ में ना, जीने के अर्थ में, मरवाने के अर्थ में। हाँ हंत माने यहाँ पर हर्ष सूचक क्या है, अव्यय है। ठीक है, परिग्रहितु पति के पास, पति हाथ पकड़कर अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करता है, अतः परिग्रहिता ना। हम परिग्रहिता क्यों कहते हैं भाई, परिग्रहिता क्यों कहते हैं, परिग्रहिता किसे कहते हैं, पत्नी जो है पति के हाथ पकड़ करके प्रदक्षिणा करते, चारों घूमती है ना। परिणेता का भी यही भाव है। ठीक, विशद माने स्वच्छ प्रसन्न, यू डोंट लाइक अंडरलाइन, विशद माने स्वच्छ या प्रसन्न ना, यहाँ दुख ना होए। हाँ विशद माने प्रसन्न। फिर लिखा हुआ प्रत्यर्पित, प्रत्यर्पित न्यास एन बहुबरी ना, जिसने धरोहर लौटा दिया। अच्छा न्यास माने क्या, धरोहर, जान रहेगा न्यास माने
और याज्ञवल्क्य में भी आया है। हाँ, न्यास में धरोहर होता ही ना। आइए, तब प्रत्यर्पित न्यास एन बहुब्रीहि न, जिसने धरोहर लौटा दी है। पुत्री पिता के पास न, जो पुत्री होती है पिता के पास वस्तुतः धरोहर के रूप में होती है। उसका उत्तम स्थान पर विवाह करा देने पर ही पिता को वास्तविक शांति प्रदान होता है ना। ठीक ना। दिल को सुकून है, सुकून है, गाना नहीं खे, सुकून है, सुकून है। हाँ, सुकून ध्वनियाँ तो मिलती है लगभग। आओ कहते देखिए, प्रत्यर्पित है इनमें बहुब्रीहि समास, कौन समास में हो? प्रत्यर्पित में बहुब्रीहि समास है। कहते प्रत्यर्पित न्यासः एनः बहुब्रीहि, जिसने धरोहर लौटा दी है। पुत्री पिता के पास, पुत्री जो होती है पिता के पास वस्तुतः न मुख्य रूप से धरोहर के रूप में होती है, और उनका उत्तम स्थान विवाह करा देने पर ही पिता को वास्तविक शांति प्रदान होता है ना। अब कहते हैं जो यहाँ पे इव प्रकामम विशुद्धः जातः है ना। ठीक, इव यहाँ पे यू आया है, देखिए नीचे किसका प्रतीक है, देखें लिखा इव प्रकामम विशुद्धः जातः। विशुद्धः माने प्रसन्न, विशुद्ध माने प्रसन्न। तो इव माने मानो किसी का धरोहर रखे लौटाने पर क्या होता है? प्रसन्नता ना। मानो किसी का धरोहर रखे उसको लौटाने पे क्या होता है? तो मानो यहाँ क्या किसका है? मानो कौन अलंकार ना। तो ये अलंकारवा पूछा जाता है कि अर्थ ना कि जो है अर्थो कन्या में जो है कौन सा जो है अलंकार है ना। इसका प्रत्यर्पित न्यास इव लिखा ना, इव अंतरात्मा ना, इव अंतरात्मा। तो इव अंतरात्मा किसका प्रतीक है भैया? आपने देखा इसमें इस अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अधिकांश उपमा उत्प्रेक्षा दो जगह मिला है। कहाँ कहाँ? तीन, कहाँ कहाँ? हाँ हाँ, पहले में कहाँ मिला है? किसमें? पत्थर पिता से, तो यही तो है पत्थर पिता इव अंतरात्मा। तो ये तो बैसावा ही है। हाँ हाँ हाँ, उद गले, हाँ एक है उद गले दर्व कबला मानो, एक यहाँ मिला, एक यात्रे के बारे में देखा। हाँ, मानो अपने जो है ना अपने दशा को नियंत्रित कर रहे हैं ना, लगभग तीन होने का। तो जान तरह इव कहाँ उपमा बा कहाँ उत्प्रेक्षा बाटे का जान तरह। अब आए दिए प्रश्न में आए उपमा उत्प्रेक्षा वाला है, देख ला उपमा और उत्प्रेक्षा वाला ध्यान दे रहा। ये तो उपक कम ही आए, लेकिन उपमा उत्प्रेक्षा ये सब आए। या दूसरा पूछे या अंतिम वाला पूछे ना। छठवें में कौन बा हो? छठवें श्लोक में व्यतिरेक कौन बा? हाँ कौन में? गृहणा। आठवें में, आठवें श्लोक में ना अमी वेदीम पैता कौन वाला? अब तार कौन बचावा? बिसावा एमें दीपक माला दीपक भगवान माहो कौन बटे? एक ही होता कारक दीपक, होता क्रिया दीपक, एक होता माला दीपक ना। क्रिया कारक दीपक, क्रिया दीपक और माला दीपक ना। अब तीन दीपक होती न। अब ठीक, हाँ
हाँ तो कौन दीपक हो, कौन हो तो कौन दीपक हो? कल तो अगर दाव लिखा लिख के रखे हैं मुझे एक एकाई खत्म तीन रखे। एक्चुअली माला दीपक जो बाटे थोड़ा परिभाषा का उल्टा सीधा रहा। ये दोनों सरल बाटे, क्रिया दीपक कारक दीपक सरल बाटे, लेकिन माला दीपक थोड़ा बाटे माइंड समझे बाटे, समझने पे है। एक क्रिया के साथ अनेक कारकों का संबंध हो तो कौन? वही। हाँ, अब एक कारक के जो बाटे अनेक क्रिया के साथ संबंध हो तो कौन? बस ये बात कुछ नहीं बाटे। अब कल माला दीपक कब जब हो? अब जानते हो अच्छा विश्राम को मटे माला विश्राम में मेला पूछे ना, वो जानते रहे इसने का लगभग तो अब ज्ञान शकुंतलम जो। हाँ भैया कब जते आप प्रत्यर्पित न्यास करवत हुआ पूछ भाई करो प्रत्यर्पित पूछे प्रत्यर्पित कुछ पूछ भाई करो पंक्ति आई। हाँ तो बहुबरी समझ बटे। लगभग तो आए हो 90 से 95% तो आठ है। अभी ज्ञान शकुंतलम समाज हो गया 90 से 95, 5-10% बच्चा हुए वो समाज जो मटे दिखे हुए ना। एक बारे में समाज दिखला चाहिए लिख लेगा जो मटे समास जहाँ जहाँ अलग अलग थोड़ा दिखा बट ना, इससे दिखान जो और केवल समाज जहाँ दिखान तत्पुरुष समाज थोड़ा दिखान ना उसका अलग से लिख लेगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ मयूर सिखा दी। अब बहुबरी समझ लिया कि बहुबरी यहाँ बाटे अर्थ निकाल लिया। जब 2 से 3 बार पढ़ लेबा ना दिक्कत होबे ना करे ना। पहली बार पढ़ता पढ़े रहा पढ़ को। हाँ गुरु जी पढ़ाए हुए ना। अच्छा हम ऑनलाइन क्लास है यूनिवर्सिटी के। अच्छा अच्छा एमए वस्तुतः तो बताइए अलंकार। अच्छा छतवा पातुम न प्रथमम व्यवसित जलम न इस्मास पेते सुना एवं तो अलंकार गुरमाओ। 9वां श्लोक है पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम इस्मास पीतेस्या ना दत्ते प्रिय मंडना भी भवताम स्नेहन या पल्लवम भवताम स्नेहन या पल्लवम भवताम स्नेहन या पल्लवम। कौन अलंकार हो? कावलिंग कैसे है? भवताम स्नेहन या पल्लवम में कौन अलंकार बा? कैसे बा? सब बता देते मिक्स हो जाते में बताओ तो ही ना। तार उपाध धर्मेंद्र दे बताओ अब हमारे सिवा क्यों ना कह दो क्या बा? हाँ बस पत्ते क्यों नहीं तोड़ रही है? कौन अलंकार जाए और कौन अलंकार में होए का है बात? हाँ क्या क्या है? हाँ सा इयम शकुंतला न क्या बटे सा इयम यह शकुंतला कहाँ पतिगृहम सर्वय अनुज्ञाताम सब क्या अनुमति दो क्या दो सब अनुमति दो। कौन दे? बंधु बांधव कर सकते हैं बंधु बांधव करावा हर जगह समाज जहाँ में मिला है प्रस्तुत वाला। हाँ जहाँ मिला है प्रस्तुत वाला करा सब परिभाषा जान गया खींचतान करा सब ठीक ना। अपने सब देखा इसमें मटे साहेब भाई अलंकार ऐसा माध्यम से हम नहीं पढ़े थे। ऐसा माध्यम क्यों पढ़ाए नहीं हमका जो मटे।
सिर्फ ये पढ़े बस कि ये ऐसे बाटे उक्ति पढ़े सुक्ति पढ़े है, उक्ति सुक्ति सब पढ़े है, अलंकार टाइप नहीं पढ़े बाटे। एम अलंकार कैसे होता कैसे नहीं, हाँ क्या हुआ तैयार का है, पूरा टाइम चला जाता पूरा, थक जाए। जौन धोखा एक हफ्ता लगे हम एक दिन में कवर करी था, तो एक हमारा 6 दिन एक्स्ट्रा जाता। और बिना अभ्यास कुछ होए ना, कितना पढ़ ला अगर अभ्यास न कर सब भूल जाएगा तू, इतना पक्का पक्का बना। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार अभ्यास करना चाहिए ना। 6 दिन पढ़ा, एक दिन अभ्यास करा, वही हमारा काम खत्म हो गया। हाँ ठीक, लगभग आपका संपन्न हो गया। अब चलेगा उत्तरामचरितम टाइप का क्या? हाँ 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 तब